ये है बिहार जय जय बिहार, ये है बिहार जय जय बिहार, ये है बिहार जय जय बिहार, ये है बिहार जय जय बिहार। जहाँ बहती है गंगा की धार, ये जय जय बिहार। बोध गया है जिस धरती पर अध्यात्म का भंडार, पहला विश्वविद्यालय है नालंदा, जाने सारा संसार। इस प्रदेश का हर वासी गर्व से जाने अपना अधिकार। नमस्कार, आदाब। आज 30 सितंबर है और ज़िले में पंचायत चुनाव की कुछ ताज़ा खबरों के साथ मैं फिर हाजिर हूँ परवेज़ आलम। ज़िला पंचायत चुनाव के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। ख़ासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ पंचायत चुनाव का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं, वोटरों तक पहुंच रहे हैं, अलग अलग साधनों से प्रचार प्रसार चल रहा है। और वोटिंग जो है, पहला चरण ज़िले का वो ख़त्म हुआ है। कल यानी बुधवार को 29 सितंबर को बरगामा में वोटिंग थी। 20 पंचायतों में वहाँ की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और उसकी मतों की गिनती शुक्रवार से यानी कल से शुरू हो रही है। दूसरी तरफ आज से अररिया प्रखंड में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। नॉमिनेशन शुरू हो गया आज से। अररिया प्रखंड के जो 30 पंचायत हैं, उनमें जो पद हैं, उन पदों के लिए आज से आज नामांकन का पहला दिन था। अररिया प्रखंड में जिला परिषद के 4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं। क्षेत्र संख्या 17, 18, 22 और 23। जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन जो है सदर अनुमंडल कार्यालय में उसकी व्यवस्था की गई है। और जो जानकारी आज हमें मिली निर्वाची कार्यालय से कि वहाँ पहले दिन कुल 4 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है। क्षेत्र संख्या 17 से 1 ने और क्षेत्र संख्या 22 से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। जबकि अब तक 59 एनआर कट चुके हैं। एनआर कटने का मतलब ये है कि 4 पदों के लिए 59 प्रत्याशी नामांकन के लिए तैयारी कर रहे हैं। नामांकन जो है 30 सितंबर से शुरू हुआ और 6 अक्टूबर तक एक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन उसमें 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती की छुट्टी है, उस दिन नामांकन नहीं होगा। और उसके बाद 3 अक्टूबर जो है रविवार है, तो रविवारी अवकाश के कारण उस दिन नामांकन नहीं होगा। पहले ये बता दें कि यहाँ इस जो पंचायत में इसमें पद कितने हैं। अररिया प्रखंड में 30 पंचायत हैं, तो मुखिया के 30 पद हैं, सरपंच के भी 30 पद हैं। पंचायत समिति सदस्य के 43 पद हैं और वार्ड सदस्य के 428 पद हैं और पंच के भी 428 पद हैं और ज़िला परिषद के, जैसा मैंने बताया, कि 4 पद हैं। इन पदों के लिए नामांकन होगा और आज से शुरू भी हो चुका है। आज अररिया प्रखंड में नामांकन का पहला दिन था, तो मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ये सारे पदों के लिए वहाँ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। अररिया प्रखंड में सुबह से ही काफ़ी भीड़ देखी गई लोगों की, वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। प्रखंड कार्यालय के काफ़ी दूर तक वाहन पार्क किए हुए दिखे, चूँकि 100 मीटर के परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इसे नज़दीक में लोग वाहन नहीं लगा पाए, बहुत दूर दराज तक वाहन लगाए हुए थे। और प्रखंड कार्यालय परिसर में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन की व्यवस्था स्थल चिन्हित किए गए थे। जैसे मनरेगा भवन जो है प्रखंड कार्यालय परिसर में, वहाँ मुखिया पद के लिए नामांकन की व्यवस्था थी। उसी तरह गेट नंबर 2 जो है, उसके पास जो भवन है, उसके बरामदे में पंचायत समिति के लिए थी। फिर पंच के लिए जो सर्किल ऑफिस है, उसके सामने बरामदा और एक और भवन के बरामदे में उसकी व्यवस्था की गई थी।
DRCC का भवन जो है प्रखंड कार्यालय परिसर में है, उसके स्टैंड में जो परिसर है वहाँ भी अलग पदों के लिए वार्ड मेंबर्स के लिए नामांकन की व्यवस्था की गई थी। तो हर काउंटर पे लोगों की भीड़ नज़र आई। हालांकि आज पहला दिन था तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो जानकारी शाम को निर्वाची पदाधिकारी जो हैं, जो BDO भी हैं उस प्रखंड के, उन्होंने दूरभाष पे दी कि पहले दिन जो है कुल मिलाकर के 662 लोगों ने नामांकन दाखिल किया, नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। मुखिया पद के लिए 25 ने, सरपंच के लिए 30 ने और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 36 लोगों ने, और बाकी जो है वार्ड सदस्य और पंच के लिए किया। तो मिलाकर के पहले दिन व्यवस्था ठीक ठाक लगी प्रखंड में। बहुत किसी को दुश्वारी की कोई बात सामने नहीं आई। पुलिस बल की भी तैनाती थी जो अपनी ड्यूटी करते हुए नज़र आए। प्रयास ये हो रहा था कि जो प्रत्याशी हैं और प्रस्तावक हैं सिर्फ उन्हीं को परिसर के अंदर जाने दिया जाए, बाकी लोग बाहर ही रहें। तो बाहर परिसर के बाहर भी काफ़ी लोग जमा थे और परिसर के अंदर तो प्रत्याशी और समर्थक तो प्रस्तावक तो थे ही थे। और जैसा कि निर्वाची पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि DM खुद भी, जो DM प्रशांत कुमार CH जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं पंचायत के, वो उन्होंने भी आज पहले दिन नामांकन का जायज़ा लिया प्रखंड कार्यालय पहुंचकर। और चूँकि कल शुक्रवार है तो ये संभावना है कि कल नामांकन ज़्यादा बड़ी संख्या में होगा, तो ज़रूरी निर्देश भी दिए उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों को जो नामांकन में प्रतिनिधित्व किए गए हैं। और निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि जो DM ने का निर्देश है उसका अनुपालन किया जाएगा। प्रखंड कार्यालय परिसर में जो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन स्थल बनाए गए हैं, उनकी व्यवस्था भी ठीक ठाक थी और कुल 75 टेबल्स लगाए गए हैं अलग अलग पदों के लिए जिन पे नामांकन होना है। तो इस व्यवस्था को लेकर के, क्या व्यवस्था है इसको लेकर के हमने बात की रिया प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी सह BDO आशुतोष कुमार से। नामांकन शुरू तो यहाँ क्या व्यवस्था रिया प्रखंड में की गई है? यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए कुल 75 टेबल लगाया गया है, जिसमें वार्ड सदस्य के लिए 30 टेबल है, हर एक पंचायत के लिए 1 टेबल किया गया है। वहाँ पे चूँकि नॉमिनेशन अधिक पड़ता है। पंच पद के लिए हम लोगों ने 15 टेबल लगाया है और बाकी मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति पद के लिए 10-10 टेबल की व्यवस्था की गई है 3-3 पंचायत के ऊपर। विधि व्यवस्था को लेकर विधि व्यवस्था की अभी कोई वैसी समस्या नहीं है। पहला दिन नॉमिनेशन था तो शुरुआत में थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो गया है और कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। DM साहब खुद भी आए थे? हाँ, DM साहब भी नॉमिनेशन प्रोसेस को देखने के लिए आए थे और यहाँ पे सब कुछ को देख के और दिशा निर्देश देख के यहाँ से गए हैं। कल के लिए, चूँकि कल शुक्रवार भी है और अधिक नॉमिनेशन पड़ने की संभावना को देखते हुए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिया है, जिसका पालन किया जाएगा। अच्छा सर, ये नामांकन का समय क्या हो? नामांकन 11 बजे से 4 बजे तक लिया जाएगा और 30 तारीख से शुरू होके 6 तारीख तक नॉमिनेशन है, जिसमें 2 तारीख को गांधी जयंती और 3 तारीख को चूँकि रविवार है जिस दिन नॉमिनेशन नहीं लिया जाए। तो कुल मिला के स्थिति ये रही कि आज पहला दिन है रिया प्रखंड में और नामांकन शुरू हो चुका है। ये नामांकन 6 अक्टूबर तक चलेगा और वहाँ वोटिंग जो है रिया प्रखंड में पंचायत की वो 24 अक्टूबर को होगी और मतों की गिनती 26 और 27 को होगी। तो ये आज के अपडेट्स हैं पंचायत चुनाव को लेकर के रिया ज़िले में। हम अगले अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।